मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास गए, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता गए तुझको प्रभु संसार दी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़वी लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रुद्र तेरी गाए आज तेरी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं कन्हैया तेरी आरती। सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां जपते कर्पूर प्रज्वलित कर लीजिएगा। कदली गर्भ समधूतं कर्पूरं प्रदीप्तं मारार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भावं भवानी सहितं नमामि, भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त देहनाथं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः पुष्प अर्पण करेंगे। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पग वंदन किए नासे विघ्नेयने यस्यांगे जीवादिभूधर्षुदा देवा पगामस्तके भाले वाले विदुर्गले जगरलं यस्योरसी व्यालिरा शूयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर पूर्ण ब्रह्म सत्य सनातन सुंदर सबके स्वामी सकल निष्कल कला रूपधारी अघारी अजहारी सर्व पापहारी सर्व संतापहारी आनंद सिंधु भगवान देवादिदेव महादेव उनके परम आराध्य आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वांगमयी स्वरूपा यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन आश्रय लेकर के समस्त तुरु कुमार सारवा परिवार के सत्संकल्प को लेकर के समस्त परिजन परिवारजन समस्त पितृगण के पावन आशीर्वाद को लेकर के समस्त ग्रामीण देवी देवताओं के पुण्य आशीर्वाद को लेकर के आप और हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। भगवत भक्तों भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताएं बहनों, आइए इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की कथा यात्रा में हम सब प्रवेश करें। इसके पूर्व दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए भगवान नाम संकीर्तन कर अपने मन और वाणी को हम सब पावन कर लें। तत्पश्चात आज की पावनी कथा भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को हम सब श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो
श्री राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबको ताली बजाते हुए भगवान का नाम गाना है, दोहराते जाना है, हम जो गाएंगे उसको। वृषभानु की दुलारी राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय, 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 राधा रानी जी की जय, महारानी 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 की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय, विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय। राधे बोली गोपी राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, मेरे जीवन के मधुबन में, मेरे जीवन के मधुबन में, प्रेम सुधार नित बरसा दे, प्रेम सुधारस नित बरसा दे, प्रेम सुधारस नित बरसा दे, प्रेम सुधारस नित बरसा दे, श्याम प्रिया गुण खानी श्याम प्रिया गुण गाने की जय, विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय, विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय।
चारों देश गूंजे। राधे कृष्णा 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 वास करे मन यमुना तट पर 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 वास करे मन बंसी वट पर वास करे मन बंसी वट पर निरंजन कभी मिटे ना तृष्णा निरंजन कभी ना मीटे तृष्णा निरंजन कभी मिटे ना तृष्णा निरंजन कभी ना मीटे तृष्णा जगत गुरु पटरानी की जय जगत गुरु वटरानी की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय। श्री ठाकुर की जय ठाकुरानी की जय श्री ठाकुर की जय ठाकुरानी की जय। भोले बाबा की जय माँ भवानी की जय भोले बाबा की जय माँ भवानी की जय। रघुनंदन की जय सीता रानी की जय रघुनंदन की जय सीता रानी की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय। विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय विश्वभानु की दुलारी राधा रानी की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि शरणम। भगवत भक्तो भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्रद्धामयी मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि तुरुकमार सारवा परिवार के सत संकल्प को लेकर के आवाहित हुई है, आपके ही इस पावन प्रांगण में भगवान श्री हरि की यह व्याख्या गुण गाथा हम पिछले 4 दिवस से गा रहे हैं। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। कल आप भगवान के दिव्य भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण किए। जड़भरत महाराज जिन्होंने संपूर्ण राजपाट को छोड़ करके वैराग्य को धारण किया, संन्यास को ग्रहण किया, लेकिन फिर एक हरिणा के चक्कर में आकर के फिर अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाए और अंतमति सुगति, अंतिम में उस हरिणा का ही ध्यान रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भगवान के कृपा अनुसार और उनके जो मोह हरिण के प्रति दिखा, अपवाद स्वरूप परमात्मा श्री गीता में कहते हैं, गीताचार्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, अर्जुन जीव अपने प्रारब्ध के
अनुकूल अगली योनि प्राप्त करता है मृत्यु पश्चात। प्रारब्ध अर्थात हमारे कर्मों के आधार पर, लेकिन उसमें एक अपवाद लागू होता है, और वो अपवाद होता है अंतिम क्षण में किसका स्मरण बना है। चाहे जीवन में कितना भी अच्छा कार्य किए हो, आपने सन्यासी क्यों न ले लिया हो, लेकिन मरने के समय यदि किसी का स्मरण अत्यधिक आ रहा है तो उस समय जिसका स्मरण आएगा उसी योनि में फिर मनुष्य को पुनः जन्म लेना पड़ जाता है। ये तो बंधन है, ये मोह माया का जो बंधन है, जीव छोड़ नहीं पाता, इस कारण मुक्त नहीं हो पाता। जाना था तो भगवान के द्वार, लेकिन फिर आना पड़ता है संसार में माँ की गर्भ में। जड़ भरत महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। यद्यपि सब कुछ राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके निकल पड़े थे, लेकिन अंतिम में हरिण के मोह में फंसे हरिणा योनि को प्राप्त किए। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, तब विचार किया कि संसार में बोलना ही सबसे बड़ा घातक है। यदि बोलोगे, अधिक से अधिक बात करोगे तो संबंध बढ़ते जाते हैं, इसलिए मौन रहो। मौन साधना सबसे बड़ी साधना है। मौन को धारण किया और फिर उस जन्म में पुत्र पत्नी परिवार ये सब मोह से तो दूर ही रहे। माता पिता भाई बंधु परिवारजनों ने ही त्याग दिया। त्याग धारण करके जंगल की ओर निकल पड़े और भगवान का ध्यान करते हुए उनको प्राप्त कर लिया। आगे आपने भगवान के नामाभास की महिमा श्रवण करी। भगवान का नाम इस संसार में सबसे सुलभ मुक्ति का उपाय है। इससे सुंदर उपाय और कुछ नहीं है। क्यों? एक कारण यह भी है, कलयुग में कहा गया कलयुग केवल हरि गुण गाहा। इस कलयुग में इस भव सागर से पार होने के लिए ना तो यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना जप करने की आवश्यकता है, ना तपस्या करने की, ध्यान करने की आवश्यकता है। कहे क्योंकि कर ही नहीं सकते। आवश्यकता तो है जीव को, लेकिन कर ही नहीं सकते। मन इतना व्याकुल रहता है। यज्ञ करूंगा कहोगे तो यज्ञ के लिए वो पवित्र सामग्री आपको नहीं मिलेगी। जात दुकान में देश से हवन करे पर जमो तिली आधा गुनाह रखे लाभे पूजा करे बर। सब में मिलावट हो गई कलयुग में, लेकिन एक चीज है जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती। वो कौन? भगवान का नाम। भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती, इसलिए इसी का आश्रय ले लो कहे कलयुग में। और जब इसका आश्रय ले लोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना। न यहाँ यज्ञ है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न ही विशुद्ध भक्ति है। तो केवल नाम आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय ले। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। रहने को मकान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। भगवान का नाम क्या नहीं देता, कहे सब कुछ। सब कुछ प्रदान करने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब जो मनुष्य जिस भाव से भगवान के नाम का आश्रय लेगा उसको उसी ने रूप मिलेगा। लेकिन अजामिल ने तो मरते मरते पुत्र को पुकारा। पुत्र तो नहीं आए, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। कहे चाहे अनख में जपो, चाहे आलस्य में जपो, चाहे उल्टे जपो, चाहे सीधे जपो। तुलसी
मेरे राम को रीझ भयो या खीज, बोए खेत सुजामी है उल्टे सीधे भी। धान को एक समय आथे ना किसान ह जाथे डलिया में धान धरे रहते हो, मुठा भर निकालते हो छींटते। ऐसे नहीं देखे धान के बिजल सीधा सीधा रखो तभी जाके रहते कैसा सिस्टम नहीं है ना भैया। वैष्णव भगवान के नाम में की तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, बोए खेत सो जामी है उल्टे सीधे भी। इसके साथ ही भगवान का नाम क्या है कहे, राम नाम ते कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दले सुरेशा। ये भगवान का नाम इस कलयुग में क्या है, कल्पतरु है, कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष कौन सा, जो स्वर्ग में पाया जाता है, उसकी महिमा है। उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे भगवान वो पूरी कर देते हैं। यहाँ तो भागवत के पंडाल को भी कल्प वृक्ष कहा, ये भी कल्पतरु है। पुराण का वाचन जहां हो रहा है, जहां पुराण का आवाहन हुआ है, उस स्थल में भी बैठ करके जो भी कामना की जाती है भगवान निश्चित रूप से पूरी करते हैं। बस हृदय शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। दुष्विचारों को लेकर के आओगे और कहोगे भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे, तो ऐसा नहीं है भैया। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छीद्रन भावा, मोहे कपट छल छीद्रन भावा। थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन कर ले हम सब। हमारे विक्की भाई है 2 दिन ले कहा था उकर एक फेवरेट भजन है, वो भजन लग कब गाहू महाराज कब गाहू। बचपन में सुने रही से हमारे विक्की भैया वो भजन। हमारे बड़े पिताजी हैं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री निरंजन जी महाराज भागवत आश्रम निमतरा वाले, उनके द्वारा स्वरचित ये भजन है, जिनके प्रति इनका लगाव बहुत है हमारे विक्की भैया का। इला ताली बजा के गाना है बढ़िया। सब संगत देते हुए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोहे नेह लागी राम चरणन की, मोहे नेह लागी राम चरणन की, राम चरणन की श्याम 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 चरणन की, मोहे प्रीति लागी श्याम चरणन की, मोहे प्रीति लागी राम चरणन की, मोहे नेह लागी राम चरणन की, मोहे नेह लागी राम चरणन की, निश दिन गोविंद के गुण
दिन गोविंद के गुण गाऊं। राधे राधे श्याम मनाओ। राधे राधे श्याम मनाओ। हृदय भवन में सेज सजाओ। हृदय भवन में सेज सजाऊं। माधुर मूर्ति ध्यान जगाओ। माधुर मूर्ति ध्यान जगाऊं। भयो मन रागी राम चरणन की। भयो मन रागी राम चरणन की। मोहे नेह लागी राम चरणन की। मोहे नेह लागी राम चरणन की। निस दिन राघव के गुण गाओ। निश दिन राघव के गुण गाऊं। सीता सीता राम मनाओ। सीता सीता राम मनाऊं। निस दिन शंकर के गुण गाओ। निश दिन शंकर के गुण गाऊं। उमा उमा महेश मनाओ। उमा उमा महेश मनाऊं। अति नेह लागी राम चरणन की। अति नेह लागी राम चरणन की। राम चरणन की श्याम चरणन की। राम चरणन की श्याम चरणन की। मोहे प्रीति लागी श्याम चरणन की। मोहे प्रीत लागी राम चरण की। भगत वत्सल विनती हमारी। भगत वत्सल विनती हमारी। बस आओ प्रभु दीन दुखारे। बस आओ प्रभु दीन दुखारे। छूटे लगन तो से न मुरारी। छूटे लगन तो इस न मुरारी। अति लोभ जागी राम चरणन की। अति लोभ जागी राम चरणन की। मोहे प्रीति लागी श्याम चरणन की। मोहे प्रीति लागी राम चरणन की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजात पक्षा इव मातरम खगा। संज्ञ यथावत्सया दुधार्ता। वृद्धासुर ने इतनी सुंदर स्तुति करी, कहा प्रभु आपसे मेरा प्रेम वैसा ही रहे जैसे एक छोटी सी चिड़िया अपने माँ के वापस आने की प्रतीक्षा करती है। छोटी सी चिड़िया को जन्म देने के बाद उसकी माँ उसको घोंसले में छोड़ करके जाती है उसके लिए भोजन लाने के लिए। तो जैसे प्रतीक्षारत रहती है वो चिड़िया की बच्ची, जैसे लेवई बछरू दुहात है वो अपन महतारी कद का प्रतीक्षा करत रहते। कद का बेर मोर महतारी आई चर के तब मैं दूध पान करूंगी के। ऐसने भगवान मोला तोड़ से प्रेम रहा है। इतना ही प्रेम मैं आपसे करते रहूं। भाव क्या? जिस दिल में आपकी याद रहे। जिस दिल में आपकी याद रहे। प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की
तरफ राही न सही, मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में आपकी याद रहे। भगवान, हमारा दिल उस योग्य नहीं है कि हम आपको याद कर सकें, इसलिए आप हमारे हृदय को इतना पवित्र कर दो कि सदैव आपका स्मरण होते रहे। हम तो रंग चुके हैं संसार के रंग में। ये संसार में कहा, हर जगह छल कपट ईर्ष्या द्वेष मद मोह अहंकार काम क्रोध लोभ सब भरा हुआ है। ये पाप के अधर्म के परिवार हैं। इसको बनाने वाले और कोई नहीं, इसको बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। हमन कथन काम क्रोध लोभ मद मोह छूट जाएगी, कहा छूटी? ब्रह्मा जी बनाए हरे, यह तो मनखे बनाए नानिक मंदिर छाप गुड़ाखू नहीं छूटत है। मनखे बनाए होला तो ओखर लत छूटत नहीं है। तातिक बड़े बड़े नशा ब्रह्मा जी निर्माण किए गए तो छूट जाएगा, नहीं छूट सकते। तेकर से छोड़ना नहीं है भैया, इसको छोड़ना नहीं है। क्या करना है? मोड़ना है। कैसे मोड़ेंगे? अभिमान रहे। अभिमान भगवान कहते हैं जिसमें ये अभिमान रहेगा वो हरदम परेशान रहेगा। जिसकी सरलता होगी जिंदा, जिसकी सरलता होगी जिंदा, उसके संग भगवान रहेगा, उसके संग भगवान रहेगा। तो अभिमान है तो भगवान नहीं है, लेकिन अभिमान रहे कहे संत कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो वो कौन सा अभिमान हो? इस अभिमान को मोड़ दो, कहे छोड़ना नहीं, मोड़ दो बस। कैसे मोड़ना? असे अभिमान जाई जानी भोरे, असे अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जय विधिनाथ होई मोरा, जय विधिनाथ होई मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। अभिमान रहे लेकिन ऐसा अभिमान हो, क्या अभिमान? हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। भगवान हमारे हैं, ये अनुभव, ये अभिमान जीव को होना चाहिए। और जिसको ये अभिमान हो गया तो उस अभिमान की पूर्ति करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। इसका उदाहरण सत्य घटना आपको बता रहा हूं। वृंदावन के एक संत की घटना है। उस संत की कोई संतान नहीं थी, यद्यपि गृहस्थी थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो लोग उनको कहते महाराज, वो ठाकुर जी को अपना बेटा मानते थे। ठाकुर जी के साथ अपना संबंध क्या रखे थे? बेटे का। वो अपने आप को पिता कहते थे और लल्ला को अपना पुत्र मानते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी स्वयं। तो जब लोग कहते महाराज किसी को दत्तक ले लो, गोद ले लो, अरे आपके जाने के बाद, अरे संपत्ति को तो छोड़ो लेकिन कोई अग्नि दान करने वाला तो हो। गुस्सा जाते थे, क्रोध में आ जाते थे। सबको कहते तुम लोग को मेरी चिंता क्यों है, मेरा बेटा तो बैठा है। उनके ठाकुर जी थे, उनको ही अपना बेटा मानते, रोज उनकी बेटे की तरह ही सेवा करते थे। मेरा बेटा बैठा है, तुम लोग को क्या है इस बात की चिंता है? वो करेंगे मेरा अग्नि संस्कार। और सच में हुआ, जब वो खत्म हुए, जो उनके प्राण गए,
तो इस समय चर्चा चल रही थी कि कौन आज अब इनके देह को अंत्येष्टि करेगा, अंतिम संस्कार कौन करेगा। सब इसी चिंता में डूबे थे और सब हंस भी रहे थे। जीते जी तो हमने बहुत समझाया, किसी को गोद ले लो, कोई कम से कम इतना करने लायक यदि दत्तक पुत्र गोद ले लिया होता तो आज वही करता। और इनके परिजन परिवारजन में तो कोई है भी नहीं, तो अब कौन करे। उसी समय 5-6 साल का एक छोटा सा छौना दौड़ते दौड़ते आया, पीले कलर की धोती पहना हुआ था, ऊपर कुछ उत्तरी धारण किया है। और वो बालक कहता है, ये पंडित जी हमारे रिश्तेदार थे और हमको दूर से जब खबर मिली कि इनका प्राणांत हो चुका है तो आज हम आए हैं इनको अग्नि संस्कार देने के लिए। उनको लेकर के गए अंत्येष्टि के लिए और वहां उनको अग्निदान दिलाया गया उसी बालक के द्वारा। अब जब वो कह रहा है कि मैं इनके रिश्ते में हूँ, इनका गोत्रज हूँ, तो उनके हाथों से दिलवाया गया। अब दिलाने के बाद क्या होता है, तालाब जाया जाता है। तो जब सरोवर में गए वहां स्नान करने के लिए, तो जो पुत्र अग्निदान दिया रहता है वही पहले जाके स्नान करता है, पहले जल में वही डूबता है। तो जैसे ही जल में जाके डूबा तो वहां से निकला ही नहीं। सबके सब आश्चर्य में पड़ गए, वो बालक कहाँ गया, बालक कहाँ गया, खोजो खोजो खोजो। सब तालाब में ढूंढने लगे, कहीं डूब तो नहीं गया, कहीं मगरमच्छ तो नहीं खा गया, वो मिला ही नहीं। और जब वापस आए तो कहा पर गोत्रियों ने, जो दूसरे गोत्र के थे, ठीक है अब महाराज जी तो चले गए, लेकिन उनके जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा निरंतर होते रहनी चाहिए, क्योंकि जिनका सूतक लगा रहता है वो तो देव को स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी पर गोत्रियों के द्वारा जब मंदिर को खुलवाया गया तो जो ठाकुर जी वहां विराजित थे उनके नीचे की धोती से उस समय भी जल टपक रहा था, जल टपक रहा था। सब देख करके आश्चर्य में पड़ गए, जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के साथ हम जो संबंध स्थापित करेंगे और उस संबंध के प्रति आपके मन में यदि अभिमान है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ये भाव जिसके अंदर रहेगा तो भगवान उस नियम की पूर्ति के लिए आ जाते हैं, अपना रिश्ता निभाने के लिए भगवान आ जाते हैं। वृत्तासुर ने उसी भाव से पुकारा प्रभु। जब शुकदेव महाराज ने इस कथा को बताने लगे, महाराज परीक्षित को परम आश्चर्य हो गया। भगवान मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, आप कहते हैं वृत्तासुर राक्षस है, उसके नाम में ही असुर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वृत्तासुर इस प्रकार की स्तुति क्यों करता है भगवान की? भक्त भी इस प्रकार का श्लोक नहीं गा पाते, भक्त के मन में भी ऐसा भाव नहीं आ पाता। इतने सुंदर भाव वृत्तासुर के अंदर कैसे आया? तब बताने लगे, भैया वृत्तासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत। राजा वृत्तासुर पूर्व में राजा चित्रकेतु था, राजा चित्रकेतु के रूप में था। उस समय उसकी 100 रानियां थी, लेकिन 100 रानियों ने किसी को संतान नहीं हुआ, किसी को कोई संतान नहीं हुआ। एक बात नारद जी आए, अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। अंगिरा ऋषि के पास जब राजा रोने लगा तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल रहता है। अंगिरा ऋषि उसके दुख को देख नहीं पाए। अंगिरा ऋषि ने पूछा, क्यों रोते हो राजा? कहने लगे, महाराज 100 विवाह किया हूं, 100 रानियां हैं, लेकिन संतान नहीं है, और संतान ना होने के कारण मेरे जीवन में दुख है। महात्मा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, मेरी इस कामना की पूर्ति आप कर दीजिए। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, ठीक है राजा, झोली से निकाल करके फल देते, इस फल को किसी एक रानी को खिला दो, खिलाओगे वो गर्भवती हो जाएगी, उत्तम पुत्र की प्राप्ति तुमको होगी। ऐसा ही किया गया। जो बड़ी रानी थी उसको खिला दिया गया। बड़ी रानी को फल खिलाने के बाद वो रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती जैसे हुई, सुंदर बालक का आगमन हुआ। सुंदर बालक के आने पर पूरे नगर में खूब उत्सव मनाया गया। मानू मैं तेरा उपकार, उस नन्हे से फूल को देख करके सब आनंद में है, राजा भी आनंद में है।
लेकिन जो बाकी 99 रानियां थी उनको डाह हो गया, सौतिया डाह, ईर्ष्या हो गई उस बड़ी रानी से कि अब राजा इसी रानी को प्रेम करेंगे, हमें प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि उसने पुत्र दिया है, हम सब पुत्र नहीं दे पाए उसको। अब क्या होता है, ये जितनी 99 रानियां थी उन सब ने मिल करके क्या कहा, चलो सब कोई हाथ लगाओ, जानो मानो पुण्य करत ऐसे हाथ लगाओ। वो लड़का ना निक रहा है, जन्म ले रहा है, देखकर नाक ल बंद करीस और मुंह में अफीम ल डाल दिस, बड़क अफीम खिला दिए। देखते ही देखते बालक के प्राण पखेड़ उड़ गए, शरीर काला पड़ गया। राजा जैसे ही पता चला व्याकुल हो गया दुख के मारे, हे प्रभु हे विधाता, ये कैसी नियति है, अरे इतने दिनों बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा सिर को पटकने लगा, सिर पटक पटक करके रोने लगा। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा, रुको महाराज चित्रकेतु, क्या कर रहे हो? चित्रकेतु राजा, अरे किस लिए इतना शोक करते हो, अपने प्राणों की आहुति देने को तुले हुए हो? राजा कहने लगा, महाराज एक तो जीवन में कोई संतान नहीं थी, ले दे के एक संतान मुझे प्राप्त हुआ था, उसको भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। कहने लगे नारद मुनि, राजा काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता राजा। पुत्र भी आता है तो जरूरी नहीं है पुत्र तुम्हारी सेवा करने के लिए ही आया है, हो सकता है पुत्र तुमसे बदला लेने के लिए आया हो। शास्त्रों में पुत्र के 4 प्रकार बताए गए। पुत्र होते हैं लेकिन सब पुत्र सेवक पुत्र नहीं होते। पुत्र के 4 प्रकार बताए गए हैं शास्त्र में। सबसे पहला पुत्र होता है सेवक पुत्र, जो आता है माता पिता की सेवा करता है, सुख देता है माता पिता को। इसके बाद पुत्रों के और प्रकार सुनिए। दूसरा पुत्र होता है ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र वो होता है, यदि आपने इस जन्म में किसी से उधार लिया है और उस उधार को चुकाया नहीं, तो अगले जन्म में हो सकता है वही व्यक्ति आपका पुत्र बन करके आएगा और आपके द्वारा जितना उधार लिया गया धन होगा वो सबको हरण कर लेगा और हरण करके इस संसार को छोड़ करके चला जाएगा। आएगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसका इलाज कराते रहो, उसमें तुम्हारा धन गया, फिर अंत में उसके प्राण भी चले जाएंगे। ये होते हैं ऋणानुबंधी पुत्र के। ऋण लगा हुआ है, इसलिए कभी किसी के ऊपर उधार नहीं छोड़ना चाहिए। कहे जिससे एक पाई भी लिया है तो उसको वापस कर दो, क्यों भैया इसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। यदि मुक्त होने के तुमने कर्म भी किए हैं, लेकिन यदि किसी के प्रति भी उधार है तो फिर आना पड़ेगा। तो ये होते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। तीसरे होते हैं उदासीन पुत्र। कहे उदासीन पुत्र कौन? वो पुत्र विवाह तक तो आपके साथ रहेंगे माता पिता के साथ, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ माता पिता को छोड़ करके जैसे भी जिस भी हालत में रहे निकल जाते हैं, अपनी पत्नी को लिए और अपनी पत्नी अपने बच्चे बेटे के साथ मस्त हो जाते हैं। अब माता पिता इधर क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये होते हैं उदासीन पुत्र। उसके बाद चौथे क्रम में आते हैं शत्रु पुत्र। इस जन्म का कोई यदि शत्रु है, आपका बैरी है, तो आपने उसके साथ यदि बैर भाव रखा है, उसके प्रति दुष्टता करी है, तो जब अगला जन्म होगा तो वही व्यक्ति आपका पुत्र बन करके आएगा और पुत्र बन करके आकर के इतना कष्ट देगा, इतना त्रास देगा। हम जगह जगह कथाओं में जाते हैं तो हमको सबसे ज्यादा दुखी ऐसे ही माता पिता दिखते हैं जो अपने संतान के मारे दुखी हैं। 2 प्रकार के दुखी दिखते हैं ज्यादा। एक तो वे लोग हैं जिनको संतान हो नहीं रही, और दूसरे वो दुखी दिखते हैं जिनका संतान हो गए, वो संतान के मारे दुखी दुखपात मनवाड़े। तो ऐसे पुत्र शत्रु पुत्र होते हैं। पूर्व जन्म में हमारे शत्रु रहते हैं, वो पुत्र बन करके आते हैं। तो यहाँ पर नारद जी ने समझाया चित्रकेतु को, देखो
कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। और तुम यदि उस पुत्र के पीछे इतने पागल होकर के मरना चाहते हो तो मैं तो ये होने नहीं दूंगा, तुमको मरने नहीं दूंगा। तुम कहो तो अभी तुम्हारे पुत्र की आत्मा को बुला लेता हूं। कहा महाराज इससे अच्छी बात क्या होगी, अभी बुला लीजिए। वो बालक जो मरा था उसकी आत्मा को आवाहित किया, नारद जी ने आत्मा आकर के खड़ी हो गई। दौड़ने लगा राजा चित्रकेतु गले से लगाने के लिए। वो व्यक्ति बोला खबरदार राजा, अरे तू मेरा शत्रु था, महान बैरी था पिछले जन्म में। युद्ध भूमि में तुमने मेरी हत्या करी थी। इस कारण जितना दुख मैं पाया था, मेरे सारे राजपाट को तूने हर लिया था। जितनी पीड़ा तूने मेरे हृदय को दी थी, वही पीड़ा देने के लिए मैं इस जन्म में तेरे यहाँ पुत्र के रूप में आया। राजा को ज्ञान हो गया। राजा पूछने लगा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मरे तो मरे कैसे? कहा पिछले जन्म में जब मैं एक दिन दंत धावन कर रहा था, ब्रश करत, दंत धावन करते करते मैंने जो मुंह में पानी लिया था उसको बाहर किया, और वो पानी चला गया जमीन के अंदर। एक छोटा सा बिल था और उस बिल के अंदर में, उस छेद में 99 चींटियां थी। 99 चींटियां, वो सब के सब मेरे मुंह द्वारा त्यागे गए उस जल के कारण मर गए। आज इसी कारण वही 99 चींटियां रानी बन करके तुम्हारी पत्नी बनी है, और वो 99 चींटियां, वो रानी 99 रानी मुझे मिल करके एक साथ मार दी। इस प्रकार कर्मों की गति है राजा, कर्मों की गति को भूलना मत, ये कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चित्रकेतु को सुंदर ज्ञान हो गया। तो यही चित्रकेतु इसकी कथा जब बताने लगे तब सुखदेव महाराज पूछे, तो महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन ये चित्रकेतु राक्षस कैसे बना, वृत्तासुर कैसे बना? ये जब भगवान का भक्त था और धर्मज्ञ राजा था, तो ये राक्षस कैसे बना? तो बताने लगे एक दिन ये चित्रकेतु आकाश मार्ग से अपने रथ से जा रहा था। रथ मार्ग से जाते हुए उसने भगवान भोलेनाथ को देखा। भोलेनाथ बाबा दिव्य कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, जटाओं को बिखेरे हुए, और भोले बाबा लीला कर रहे थे, प्रेममय लीला। उस समय मां पार्वती को अपनी जंघा में बिठाए थे, जंघा में बिठा करके उनका श्रृंगार कर रहे थे। जब चित्रकेतु ने इस दृश्य को देखा तो हंसने लगे, और डांटने लगे भगवान को, भोलेनाथ बाबा को। देखो इनको महादेव कहा जाता है, और इनको इतना ज्ञान नहीं है कि पत्नी को कैसे बिठाया जाता है। लोक लाज नहीं है, लज्जा का इनमें भाव नहीं है, और ये महादेव कैसे बन गए? चित्रकेतु के मन में ऐसा जीव भाव आया। भगवान भोलेनाथ तो मुस्कुराने लगे उसकी बातों को सुन करके, लेकिन माँ जगदम्बा भवानी इस बात को सहन नहीं कर पाई, श्राप दे दिया। तू देव हो करके तेरी वृत्ति इतनी आसुरी कैसे हो गई? जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू असुर ही हो जा। असुर हो गया, वही है राजा जो आज वृत्तासुर के रूप में जन्म लिया है। और अर्जुन देवराज इंद्र के द्वारा ये फिर उसका उद्धार होता है। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे एक बड़ी पावनी कथा बताने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न? भगवान हमने एक बात सुनी है, सम प्रिया सुध ब्रह्मण भूताना भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या वधीद्विषमो यथा। हमने सुना है भगवान जो है कैसे हैं, सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं। भगवान किसी से ज्यादा या किसी से कम प्रेम नहीं करते। भगवान मातृभाव
हम सब जीवों के प्रति पुत्र भाव रखते हैं। अब जितनी संतानें हैं भगवान की, मैंने कहा ना, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में, हाँ, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। जब भगवान समदर्शी कहलाते हैं, भगवान क्या कहलाते हैं? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। सदगुरु कबीर साहिब का सुंदर भजन है, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भगवान आपका नाम समदर्शी, सबके प्रति समान भाव आप रखने वाले हैं भगवान। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये ऐसा नहीं, भगवान के हृदय में सबके लिए बराबर प्रेम है। वो राक्षसों से भी उतना ही प्रेम करते हैं और देवताओं से भी उतना ही प्रेम करते हैं। वो तो सर्वसमर्थ परमात्मा है, लेकिन भगवान हम तो जीव हैं, हमारा कार्य है अवगुणों में फंसा रहना, पाप करना, लेकिन हमारे पापों को देख करके अपनी कृपा कम मत कर देना। सदगुरु कबीर साहब, एक लोहा पूजा में लाग, लोहा पूजा में लाग, एक घर बधिक बरो, एक घर बधिक बरो, सो दुविधा पारस नहीं लागे, सो दुविधा पारस नहीं लागे, कंचन करत करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। चाहे लोहा कोई भी हो भगवान, लेकिन आप तो वो पारस हैं, वो पारस पत्थर हैं, जिनका स्पर्श यदि करा दिया जाए तो फिर चाहे वो पूजा में उपयोग होने वाला लोहा हो या किसी के घर में बलि देने के लिए रखा गया लोहा हो, सब लोहा वो तो पारस की महिमा है। वो पारस ये नहीं देखता है कि ये लोहा पूजा में उपयोग हो रहा है तो इसको मैं सोना बनाऊंगा और ये लोहा किसी के यहाँ मांस को काटने का काम आ रहा है तो इसको नहीं बनाऊंगा। पारस ये नहीं देखता। वैसे ही भगवान आप पारस स्वरूप हैं। हम चाहे कितने भी पाप करें लेकिन आपके चरण जो हो गया वो तो मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही
एक नदिया के नाले कहावत, एक नदिया एक नाले कहावत, एक नदिया के नाले कहावत, एक नदिया एक नाले कहावत, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, जब मिले दो एक बरण है, जब मिले दो एक बरण है, गंगा नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। राजा परीक्षित पूछने लगे भगवान, जब भगवान का नाम समदर्शी है तो वो राक्षसों को मारने के लिए क्यों आते हैं? जबकि भगवान तो सर्व समर्थ है, भगवान को देवताओं की आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि देवता उनके पास जाए, देवता तो सदैव स्वार्थवश होकर के परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान को देवताओं की आवश्यकता नहीं, अर्थात भगवान का देवताओं से ना तो कोई स्वार्थ है, ना ही भगवान का दुष्टों से कोई बैर है, कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो फिर परमात्मा विभिन्न रूप ले लेकर के क्यों आते हैं राक्षसों को मारने के लिए? तब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर उद्बोधन करते हुए कहने लगे, राजन बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम महाराज हरे सरितम मदभूतम यद भागवतम महात्म भगवद भक्ति विवर्धनम। राजा परीक्षित, अरे तुमने जो प्रश्न किया है उसके लिए पहले हृदय से मैं तुमको धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि बड़ा महान प्रश्न है। जीवों के मन के संदेह को दूर करने के उद्देश्य से तुम्हारे हृदय में परमात्मा ने प्रेरित करके ये प्रश्न पैदा किया है। भगवान दुष्टों को मारने के लिए क्यों आते हैं? जब भगवान का शत्रुओं से भी बैर नहीं और देवताओं से भी कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि राक्षसों को मार देंगे तो देवता भगवान को कुछ उपहार दे देंगे, इस उद्देश्य से करते हैं क्या परमात्मा? उनका तो कोई स्वार्थ नहीं है वहां, तो फिर क्यों जाते हैं भगवान? तो इसके पूर्व की घटना जो आप लोगों ने द्वितीय दिवस में कथा श्रवण करी थी, हिरण्यकश्यप की कथा बताने लगे। ये राजा हिरण्यकश्यप जो राक्षस राज है, उसको मारने के लिए भगवान क्यों आए? तो पूर्व की कथा है जो आप लोगों ने श्रवण करी। भगवान के प्रथम अवतार माने गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि बालक 5 वर्ष की अवस्था। ये चारों ऋषि बालक एक बार सत्संग करने के लिए बैकुंठ में गए हुए थे। बैकुंठ में जब गए, जाकर के निवेदन किया पार्षदों से
कि हमको भगवान से मिलना है, नारायण से मिलना है, श्रीहरि से मिलना है। तो वहां जो पार्षद थे, दो पार्षद खड़े हुए थे, जय और विजय। दोनों ने कहा हमारे प्रभु अभी ही आए हैं, विश्राम कर रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते। दोबारा निवेदन किया, फिर मना कर दिए, नहीं जा सकते। फिर तीसरी बार निवेदन किया, इन लोग भी चिल्लाने लगे, अरे जब हम बोल रहे हैं नहीं जा सकते तो मतलब नहीं जा सकते। जैसे ही तीसरी बार मना किया, चारों ऋषि बालक क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, भगवान के धाम में रहते हो, भगवान के निकट रहते हो, लेकिन तुम में ये आसुरी प्रवृत्ति कहां से आ गई? भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। 3 बार तुमने हमको रोका है, हमको तुमने रोका है, 3 जन्मों तक तुम दोनों असुर हो जाओ। जैसे ही श्राप मिला, भगवान नारायण अंदर बैठे हैं, उनको सब वो तो अंतर्यामी जान गए, तुरंत भगते भगते आए भगवान वहां से आकर के ब्राह्मण देवताओं के चरणों में गिर पड़े। हे ब्राह्मण देवता, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम्। ये चारों ऋषि बालक भगवान का प्रणाम करने लगे। प्रभु कहने लगे, अभी तो आपने हमारे पार्षदों को श्राप दिया है, यदि हम देरी कर देते तो कहीं आप हमको श्राप ना दे देते, इसी भय से हम दौड़े चले आए हैं। ये दोनों रोने लगे, जय और विजय जो पार्षद थे, भगवान के चरणों में गिर करके, प्रभु हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, फिर हमको ये श्राप क्यों मिला? प्रभु कहे, सब हमारी माया है, हमारी माया से जितनी घटनाएं घटित होती है, सब का कारण माया ही होती है, इसलिए चिंता मत करो। हम तुमको वरदान देते हैं, 3 जन्मों तक तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तीनों जन्मों में तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं ही आऊंगा। यही कारण है कि वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कश्यप महाराज की 2 पत्नियां अदिति और अदिति, अदिति की संतानें हैं समस्त देवता, और अदिति की संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष मारा जा चुका है, भगवान ने वाराह अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। अब ये जो हिरण्यकश्यप है, इसके मन में बैर भाव है भगवान विष्णु के प्रति और समस्त देवताओं के प्रति, क्योंकि तुम लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे भाई को मार डाला। तो अब क्या करना है? इनसे बदला लेना है। बदला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बल को बढ़ाना पड़ेगा। अब बल कैसे बढ़ेगा? संसार में जो कुछ भी होता है केवल एक ही उसका कारक है, कहे तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, शप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहार। बोल जय सिया राम राम राम, बोल राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया 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 राम राम राम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो
बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, हो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधे रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधे रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधे रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधे रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि मुझे तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या करके बल प्राप्त करूंगा, वरदान लूंगा पहले ब्रह्मा जी से, तब तो मैं देवताओं को हराऊंगा। उसी उद्देश्य से सुंदर सा शुभ मुहूर्त शोधन करवा करके अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से निकल पड़ा तपस्या करने के लिए। देवता तो जानते थे इसके भाई के कारण तो हम सब थर्राए हुए थे, हिरण्याक्ष के कारण यदि अब ये भी तपस्या कर लिया तब तो फिर हमारा भी मरना हो जाएगा। क्या करें, इसकी तपस्या को कुछ भी करके भंग किया जाए। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से निवेदन किया, गुरुदेव कुछ भी करके हिरण्यकश्यप की तपस्या को पूर्ण नहीं होने देना है। हिरण्यकश्यप गया तपस्या के लिए सुंदर पर्वत के शिखर पर जाकर के एक वृक्ष के नीचे एक पैरों में खड़ा होकर के ध्यान की मुद्रा लगाई और जपने लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष में एक तोता आकर के बैठ गया। अब वो तोता है चिल्लात है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डिस्टर्ब नहीं हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अरे कौन है रे दुष्ट, बैरी का नाम लेता है, वो खरबैरी नारायण है। वो जैसे देखिए स्थान उड़ा गए, सुआ उड़ई। अब ये कथे हिरण्यकश्यप भई गए, आज के मुहूर्त बने नहीं है, तो इसे लागत है कि ये आते भारे दे तपस्या भंग हो गए, भाई आज नहीं करो, दूसरा दिन देख के आए लगे मुहूर्त, अपने घर वापस चला गया। अब इसकी पत्नी का नाम है कयाधु, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु पूछने लगी, अरे आप आ गए तपस्या करके? वो कहते खाए खरे तपस्या पूरा हो जाए दिन में। अरे मैं गया था वहां, कोई बैरी का नाम लेने वाला आ गया था। कयाधु पूछने लगी, बैरी का नाम? कौन से बैरी का? अरे वही विष्णु का नाम। कौन आ गया था? अरे सुआ आ गया था, सुआ तोता। कहा तेरी सुआ है? कयाधु माता पूछने लगी, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहा था। का कहीं से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहीं से? क्या बोले मुझे एक बार समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कह रहा था। जब अक्कल सुनी तो कयाधु के प्रसन्नता ठिकाना नहीं रही, क्योंकि वो भगवान की भक्ता थी, भगवान की भक्ति से ओतप्रोत थी। उसके अंतर हृदय में अत्यंत आनंद का समावेश हो रहा है, क्योंकि आज पहली बार तो उसने अपने पति के मुख से भगवान के नाम को सुना है। सोचने लगी कि प्रभु अब जो भी हो, लेकिन मेरे पति का अब कल्याण हो जाएगा। तो नाम आगे